अरे रमा, मेरी रिंकी आई है क्या? अरे नहीं बहन, मेरी रानी भी नहीं है घर पे, तुम्हारे पास आई है ना। मुझे तो यही कह के गई कि मैं रिंकू के। अरे नहीं, मेरी रिंकी भी यही कह के आई है, मैं रानी के पास खेलने जा रही हूँ। अरे मेरी रानी मुझसे यही कह गई, मैं रिंकू के घर खेलने जा रही हूँ। हे भगवान, कहाँ चली गई बच्चियाँ? चलो देखते हैं। यहीं पर तो खेलती है दोनों, कहीं नजर भी नहीं आ रही। कहाँ चली गई? हे भगवान, अब इनके भी आने का वक्त हुआ है। अब मेरे भी आएंगे, अब क्या जवाब दूं उनको? क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे इनके भी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई। बच्ची सुबह खेलने गई हैं, शाम होने आई। अरे खेल रही होगी यहाँ वहाँ, क्यों चिंता करती हो? अपने दोस्तों के साथ रहेगी। पूरा गांव ढूंढ लिया, सब बच्चे अपने घर में हैं, लेकिन रिंकी और रानी दोनों भी नहीं है, पता नहीं। तुम मुझे अब बता रही हो? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब तो वही। अरे रमा, बहुत भूख लगा है, जल्दी जल्दी खाना दे मेरे को। आज सेठ ने बहुत काम दिया था, थक गया है मैं पूरा। जल्दी जल्दी खाना दे, मैं हाथ मुंह धो लेता है। अजीत तुमको खाने की पड़ी है। यहाँ लड़की अभी तक घर नहीं आई, सुबह खेलने गई बोल के अभी तक आई नहीं, शाम होने आई। क्या बोलती है तू? तेरा ध्यान किधर रहता है? अजी बच्चों के साथ खेलने जाएगी तो मैं कहाँ ध्यान दूं? अभी तक आई नहीं है लड़की। तो अभी मुझे फोन करना चाहिए था ना, मैं आ जाता था तुरंत। बोलने नहीं होता तेरे को? चल अब पुलिस स्टेशन जाते हैं, उधर ही करेंगे। साहब जी, हमारी लड़की घूम गई है, सुबह खेलने गई थी, अभी तक घर नहीं लौटी है, शाम होने को आई, बच्ची ने कुछ खाया भी नहीं। हाँ साहब, बच्ची तो इतने टाइम में 10 बार घर आती है, लेकिन आज आई ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई, हमने सब जगह ढूंढ लिया। ठीक है, हम इंक्वायरी करेंगे, बच्ची की फोटो भेज दो। फिर भी घर आए तो हमें पता देना। अरे नहीं साहब, पूरा गांव ढूंढ लिया। साहब, मेरी लड़की खो गई है। अरे तुम्हारी भी लड़की खो गई है? ये क्या चल रहा है गांव में? अभी इसके पहले एक जन। हाँ साहब, जो पहले आया था वो हमारा पड़ोसी है, उसी के लड़की के साथ हमारी लड़की खेल रही थी, दोनों अचानक गायब हो गए। साहब आप ढूंढ के दे दीजिए हमारा बच्ची लोग, मेहरबानी होगा साहब। पता नहीं किधर चले गए ये बच्चे लोग। हाँ साहब, बच्ची ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। ठीक है, हम इंक्वायरी करते हैं, अब तुम घर जाओ। साहब, बहुत गंभीर मामला लगता है, इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी। अचानक एक दिन में 2 बच्ची गायब, सोचने वाली बात है तावड़े। इंक्वायरी करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। हम अब चुप नहीं बैठेंगे। तावड़े, पूरे गांव में बंदोबस्त लगा दो, अपने खबरियों को भी पता बता दो। हाँ साहब, सब खबरियों को बता देता हूँ कौन है ये बच्चों का लुटेरा। इंक्वायरी तो करनी ही होगी। सुनो गांव वालों, बच्चियों की चोरी हो रही है, अपने अपने बच्चों का ख्याल रखना, और किसी पे शक हो तो हमें आके तुरंत बताना, और बच्चों को अकेला कहीं जाने नहीं देना। स्कूल में भी उन्हें छोड़ने जाना और साथ में लेके आना, और कुछ पता चले तो हमें बताना, पुलिस तुम्हारे साथ है। तावड़े, इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। ये अचानक कितने बच्चे गायब होने लगे हैं। अरे केदार, बच्चे गायब हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो गई है, बच्चों को बाहर निकालना ही दिक्कत हो गई है। हाँ भाई, एक दिन में 2 बच्चे गायब हो रहे हैं। अपने बच्चों का क्या ख्याल रखना पड़ेगा भाई, साथ में जाना पड़ेगा स्कूल और लेके आना पड़ेगा, नहीं तो हमारे अरे हाँ भाई,
बच्चों तो अभी परेशान हो जाएंगे, बस घर में ही खेलना पड़ेगा उनको। क्या करे बेचारे बच्चे। ये कौन हो सकता है लुटेरा बच्चों का? ये बच्चे ले, अरे हाँ भाई, बच्चे लेके क्या कर रहा है भगवान जाने। अच्छा नहीं होगा उसका। फिलहाल तो हमें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। चलो भाई चलते हैं, काम पे भी जाना है। हाँ भाई चलो अभी चलते हैं। कर्म फूटे ये बच्चे चुराने वालों का। बच्चे चुरा के क्या मिलने वाला है इनको। लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, इनका कभी अच्छा नहीं होगा। देख चिंटू, बच्चे चुराने वाली टोली आई है। ज्यादा दूर खेलने नहीं जाना, अपने आंगन में ही खेलना बेटे। अरे दादी तू क्यों डरती है? मुझे कौन लेके जाएगा? मैं शेर बच्चा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। और तू इतनी चिंता ना कर मेरी। चिंटू जितना कहती हूँ उतना ही कर, दूर जाने की जरूरत नहीं। एक ही पोता है तू मेरा, तू ही मेरा सहारा है। तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? कभी सोचा है? मेरी बात मान, समझा? ये दादी भी ना बेवजह डरती रहती है। मुझे कौन लेके जाएगा? शामत आई है क्या उसकी? मैं होशियार हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ खेलने। दादी यूं ही करती रहती है चिंता। अरे ये साधु कौन है और बच्चों से क्या बात कर रहा है? घबराया हुआ भी लग रहा है, यहाँ वहां डर के मारे देख रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है मुझे। उस पे नजर रखता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। ये बच्चे भी क्या बात कर रहे हैं उससे? अरे ये तो निकल गया, बच्चों को लेके जा रहा है। मुझे पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पुलिस को बताऊंगा तो वक्त जाया होगा। मैं इसके पीछे जाता हूँ, देखता हूँ ये बच्चों को कहाँ लेके जाता है। मैं इसका पीछा करता हूँ। अच्छा तो यहाँ रखा है बच्चों को। देखता हूँ कहाँ गया है वो साधु। तो यही साधु है बच्चा चोर। देखता हूँ। अरे वाह साधु, तूने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। गांव से 4 बच्चे उठा ले आया। तुम्हें तो मैं इनाम दूंगा। अब मैं इन बच्चों को सप्लाई करूंगा और ढेरों पैसे कमाऊंगा। साधु तेरा हिस्सा भी तुझे मिल जाएगा। चिंता मत करना और ऐश करना साधु, ऐश करना। बहुत बढ़िया काम किया साधु। अच्छा ये दोनों है, अभी जाता हूँ। इंस्पेक्टर अंकल। अरे क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो बच्चे? इंस्पेक्टर अंकल मुझे पता चला है बच्चा चोर कौन है। वो 2 डाकू है जो उस जंगल के झील के उस पार उनकी गुफा है, वहीं पे उन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है। आप क्या कह रहे हो बच्चे? मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस साधु का पीछा किया और जाके देखा तो उसने वहां बच्चों को जेल के अंदर बंद करके रखा है। आप जल्दी चलिए, पता नहीं वो बच्चों को सप्लाई करने की बात कर रहा था। देर न करो अंकल, जल्दी चलो वरना निकल जाएगा। देखो बच्चे, बात झूठ निकली तो याद रखना सजा मिलेगी। अरे नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। आप चलिए मेरे साथ वरना वो निकल जाएगा। सच कह रहा हूँ मैं, आप चलिए मेरे साथ। सर जी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? बच्चा इतना कह रहा है तो शायद सच होगा। ठीक है चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। जल्दी चलो अंकल, नहीं तो वो भाग जाएगा। यहीं से उन बच्चों को वो साधु लेके गया, इसी रास्ते से लेके गया अंकल। अब ये झील है। अरे तुमने तो सच कहा, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो। थैंक यू बेटा। अरे थैंक यू क्या अंकल, आप जल्दी उनको ढूंढ लीजिए, वो बहुत दोनों खतरनाक है। रुको। सुन साधु,
तेरा खेल खत्म हो गया। ज्यादा उछल कूद कर मत, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। बहुत शौक है तुझे बच्चा चुराने का। चल अब दिखाता हूँ। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बच्चों को ढूंढ के दिया। बड़ी मेहरबानी साहब जी। अरे चिंटू, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अरे अंकल, मैंने तो मेरा फर्ज निभाया। वो बच्चे मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। हाँ बेटा, शाबाश। तुम्हें तो इनाम देना चाहिए और मिलेगा तुम्हें इनाम। हाँ बेटे। अरे चिंटू, क्या बढ़िया काम किया है। गांव में बस चिंटू चिंटू तेरे नाम की जय जयकार हो रही है। वाह बेटे। दादी, कर दिखाया ना। तू तो खामखा डर रही थी। हो कि नहीं मैं होशियार। मानती हो ना अब इस बात को? अब तो नहीं डरोगी ना तुम? नहीं बेटा, अब तो नहीं डरूंगी। फिर भी तू अभी छोटा है। तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, समझे?